नमस्कार, मैं हूं नरेश। वत्स ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। किसी ने कहा था कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस समय राहुल गांधी की छवि गढ़ने में लगी हुई है और हमारे साथ कांग्रेस टीम के प्रदीप छाबड़ा हैं, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस राहुल गांधी की छवि गढ़ने में लगी हुई है कि कांग्रेस कर सकती है, ये छवि कैसे घड़ी जा रही है? देखिए, पिछले 5 साल में जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई तो राहुल जी क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, उनके परिवार की कुर्बानियां हैं, तो उनमें एक नया संचार हुआ, उनमें एक नया सोच पैदा हुई कि जिस तरीके से ये देश को जिस तरीके से ले जा रहे हैं, जिस तरफ ले जा रहे हैं, उसको रोकना बड़ा जरूरी है। चाहे बात किसानों की हो, बात युवाओं की हो, बात छात्रों की हो, महिलाओं की हो, छोटे बिजनेसमैन की हो। तो राहुल गांधी जी हर एक के बारे में बहुत कंसर्न थे कि पूरे भारतवर्ष में जिस कांग्रेस ने इतने साल राज करके इतना कुछ देश को दिया, आज उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है और लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बेसिकली ये था। तो राहुल जी सड़कों पर उतर आए, राहुल जी एक झुग्गी में भी गए, एक गरीब किसान के घर भी गए, जहाँ भी कोई दुखी आदमी उन्होंने देखा। आपने देखा होगा निर्भया कांड के बाद कैसे उसके भाई की पढ़ाई की, लेकिन किसी को बताया नहीं, उसको इंजीनियर बना दिया, लेकिन बताया किसी को नहीं। वो तो बाद में उसकी मदर ने डिस्क्लोज किया। तो राहुल जी की सोच आप देख लीजिए कहाँ तक है। प्रोपेगेंडा करने की नहीं है, ना कोई श्रेय लेने की है। उनकी सोच थी कि इस देश का हर नागरिक खुशहाल हो, जिसके लिए उनके परिवार ने कुर्बानियां दी आजादी से लेकर आज तक। कांग्रेस न्याय की बात करिए, सभी को न्याय। एक ऐसा घोषणा पत्र, उसको लोक लुभावना कहा जा रहा है, कोर्ट तक जा रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए हैं कि चुनाव से पहले जो वादे होते हैं पूरे नहीं होते हैं। इस तरह का मोदी जी पर भी आरोप लगता है। देखिए, कांग्रेस ने करके दिखाया है। मोदी जी के झूठ और जुमले तो साबित हो गए 5 साल में। लोगों ने खुद देख लिया कि जो भी बात उन्होंने कही, एक भी बात पूरी नहीं की। कांग्रेस के पास विद प्रूफ सारा कुछ है। चाहे वो बात राइट टू एजुकेशन की थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन की थी, राइट टू फूड की थी, आपने सब कुछ करके दिखाया। मनरेगा की बात थी, जिसको क्रिटिसिज्म मिला बहुत ज़्यादा पूरे देश में। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की एक सोच थी कि कोई भी आदमी जो है वो घर में भूखा ना सोए, तो उसके लिए 2 स्कीम उन्होंने लागू करी। एक तरह कि हर एक को भोजन का अधिकार वो दिया, लोगों को राशन आज मिल रहा है। और जब भी किसी प्रदेश के चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा होता है हम आपको राशन इतने रुपए किलो देंगे। दूसरी बात थी, जो सबसे बड़ी बात थी, मनरेगा, जिसको मोदी जी क्रिटिसाइज करते थे। अपने स्टेट में भी एज सीएम भी और पार्लियामेंट के अंदर भी उनके लोग क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने उसी मनरेगा को अडॉप्ट किया कि हाँ 100 दिन का रोजगार हर आदमी को मिलेगा, और वो मिल रहा है। यूपीए गवर्नमेंट के समय से सबको मिल रहा है। और अब तो राहुल गांधी ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना किया कि ये 150 दिन का मिलेगा। तो उसमें क्या है, अगर मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है, तो न्याय योजना में 25 करोड़ लोगों को फायदा क्यों नहीं दे सकती कांग्रेस सरकार? ये प्रैक्टिकल बात की है उन्होंने। 15 लाख वाले जुमले की बात नहीं कही, फिर 6,000 रुपये महीना देने की बात कही है। एक सवाल, मोदी और राहुल में जब अंतर करते हैं तो जनता ये सवाल भी पूछती है कि विकल्प नहीं है। देखिए, विकल्प बिल्कुल है। अभी चुनाव होने जा रहे हैं, लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन आदमी पढ़ा लिखा, कौन आदमी जिसके पास विजन है, जिसके पास देश के लिए सोच है, जिसके पास लोगों के लिए सोच है, महिलाओं के लिए सोच है। और महिलाओं के लिए 33% जो नौकरियों में भी प्रावधान की बात है, इसमें बताइए कहाँ तक अड़चन पड़ सकती है। अगर हम दूसरी कास्ट के लिए हम लोग करते हैं तो महिलाओं को भी बराबर का जब हम दर्जा देते हैं तो बराबर का अधिकार महिलाओं का भी 33% रिजर्वेशन का है, चाहे पार्लियामेंट में हो या नौकरियों में हो। तो इसलिए कोई भी चीज ऐसी उन्होंने नहीं कही जो पॉसिबल नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने एक वायदा किया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसी तरीके से ये भी जो आज वायदे किए जा रहे हैं, जो मैनिफेस्टो हमारा बहुत छोटा मैनिफेस्टो निकाला उन्होंने, जो पूरा कर सकते वही निकाला है। 10 दिन के अंदर तो क्या 24 घंटे के अंदर तीनों प्रदेशों के अंदर कर्जे माफ कर दिए गए थे। चाहे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, वहां भी कर्जा माफ हुआ। आखिरी सवाल, आप बड़े घेराबंदी कर रहे हैं पवन बंसल जी, काउंसलर्स तमाम दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं और बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट भी घोषित नहीं। देखिए, यही इनकी आपसी लड़ाई है। जब पहले वाजपेयी गवर्नमेंट बनी
यहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन पहली बनी उस समय भी इनकी आपसी लड़ाई की वजह से शहर की डेवलपमेंट रुकी, शहर बहुत पीछे चला गया। ये शहर तो जिस दिन बना था पंडित नेहरू जी के सपनों का शहर है, 50% तो वैसे स्मार्ट सिटी था ये। उसी दिन से जब नींव रखी गई थी, एक ही प्लांट सिटी था पूरे इंडिया के अंदर, वो था चंडीगढ़, और आज उसको हम 20वें रैंक पे ले गए सैनिटेशन में, आज हम उसको 67 रैंक पे ले गए स्मार्ट सिटी में। तो ये अब भी इनकी जो 5 साल की लड़ाई, आप देख लीजिए इनके मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो रही है, आप देख लीजिए मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैसे लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई की वजह से इस शहर को नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा शहर जो 10 से 15 साल पीछे चला गया, और कांग्रेस जो है, लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की नीतियों को देख चुके हैं, इसलिए कांग्रेस में विश्वास, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदीप छाबड़ा जो कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का चंडीगढ़ को ही वो लेकर आगे जाएंगे और इसको मजबूती से लड़ेंगे, और राहुल गांधी ही देश को नेतृत्व दे सकते हैं। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।